अभी आपकी एक्सरसाइज 3.2 सोल्व करते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, मेरे साथ भी करिए आप। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 3.2, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर बात करें तो बताया था मैंने अभी आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होगा x डैश o x और वर्टिकल लाइन का नाम होगा y डैश o y। तो दिस इज योर आंसर। और द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताएंगे, दैट इज x एक्सिस भी आप कह सकते हैं या x डैश o x कह सकते हैं और खाली x एक्सिस भी लिख सकते हैं। और वर्टिकल लाइन की अगर बात करें, दिस इज y डैश o y। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अभी जो पार्ट बने यहां पर, इनका क्या नाम है? सही दिमाग में आ रहा है आपके, क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? quadrant। there are 4 quadrants। next question, write the name of the point where these two line intersect। सब कुछ तो बताया है आपको, जहां दोनों लाइनें कट करती हैं उसका क्या नाम है? क्या नाम है? ओरिजिन। तो सेकंड का आंसर आपका हुआ क्वाड्रेंट और थर्ड का आंसर हुआ आपका ओरिजिन। ठीक है, अब अपना नोट करते रहें, साथ साथ नोट करते रहें, बुक सामने रखें क्योंकि क्वेश्चन भी तो पढ़ना है ना आपको। ठीक है, now coming to question number 2, we are having a graph here on x axis and y axis and there are some information जो हमसे पूछ रहा है। तो ये कुछ लाइन से ड्रॉ करके दे आपको, अपनी बुक में ध्यान से देखिए आप, मैंने यहाँ पर भी प्लॉट किया है, आप अपनी बुक में भी देखिए। तो he is asking about some information that what is the coordinate of the point B। जो B पॉइंट है यहाँ पर कहीं देखिए ध्यान से, उसमें उसके कोऑर्डिनेट क्या है। तो बच्चों जब अभी आपको मैंने क्वेश्चन करवाया जिसमें पॉइंट दिए थे, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए थे, उनको प्लॉट किया था। अब प्लॉटिंग दिया है, ढूंढना है, पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो फर्स्ट यू सी बी। तो जब भी आप किसी का पॉइंट ढूंढे, कोऑर्डिनेट ढूंढे, फर्स्ट उसमें पोजीशन ढूंढे x की, देन y की। तो यहां ध्यान से देखें अगर आप x, इसमें x जो है किस पॉइंट पर है आपका x -5 पर है और ऊपर गया y कितना है? 2 है। तो दिस पॉइंट इज -5 and 2 और आप यहां पर लिख सकते हो -5 and 2। सिमिलरली इफ यू मूव टू C पॉइंट, देखिए ध्यान से, C यहां पर है आपका C। तो C में फिर से x, देखिए यहां पर 2 लाइनें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये x पे से आई है 5 पे से और ये जो y का जो मिल के आया कट के -5 से। तो दिस इज 5 -5। आगे कुछ यहां पे लिख सकते हो आपसे 5 -5। अब आपको पूछा है, बोला है इसने कि -3 -5 किस पॉइंट के द्वारा दिखाया गया है यहाँ पर। तो आप खुद भी लोकेट करके देख सकते हो। -3 -5, सो -3 लेफ्ट साइड ऑफ x है ना, -5 डाउन साइड ऑफ y। तो -3 -5 ये देखिए यहाँ पर। तो दैट इज गिवन बाय पॉइंट E। 2 -4, सिमिलरली 2 -4 के बारे में जानना चाहता आपसे। 2 -4, this is G, so that is given by G। okay, too interesting, two new word here, abscissa। so बच्चों abscissa means x axis। कोई भी आप x axis की अगर बात करें तो जो ये वाली लाइन है इसे हम abscissa बोलते हैं। और anything जो y को शो करता है, y को बताता है, that is ordinate। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो जब भी एब्सिसा के बारे में पूछे तो आपको x की लोकेशन बतानी है और ऑर्डिनेट के बारे में पूछे तो y की लोकेशन बतानी है। तो एब्सिसा ऑफ D, तो वेयर इज D? दिस इज D। तो इसमें एब्सिसा मींस x क्या है? तो x है आपका ऐसे बच्चों 6। ऑर्डिनेट ऑफ h, सो h इज, तो h ऑर्डिनेट मींस y, तो इट इज -3। सिमिलरली यू कैन फाइंड L एंड M हियर, राइट। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए। पॉइंट्स अगर दिया है तो कैसे लोकेट करना है और अगर ग्राफ दिया है तो कैसे आइडेंटिफाई करने हैं पॉइंट्स, राइट। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको क्योंकि बुक में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, बस क्विकली 2 आपको